इस गांव में केवल महिलाएं रहती हैं, जहां हर 100 साल में एक बार जुड़वां लड़कों का जन्म होता है। सालों से भारी बर्फबारी के कारण दुनिया से कटे इस कबीले की वंश वृद्धि की पूरी जिम्मेदारी एक कमजोर और दुबले पतले व्यक्ति पर टिकी थी। अब आखिरकार 2 लड़कों का जन्म हुआ था। यकी ओना बर्फ की महिलाओं ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की और उन्हें ऐशो आराम का जीवन दिया, लेकिन यह सुख सुविधा एक तरह की निगरानी भी थी। अगर वे कभी गाँव के बाहर जाने की कोशिश करते तो उन्हें पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया जाता। जैसे जैसे वे बड़े हुए, बड़ा भाई जे साहसी और समझदार बना, जबकि छोटा भाई जिंग डरपोक और कमजोर स्वभाव का रहा। इसलिए महिलाओं ने बड़े भाई को गाँव के प्रमुख की गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन एक प्रमुख के रूप में उसके पास कोई अधिकार नहीं थे। इसके बजाय उसे दिन में कई बार अपने कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता था। एक युवा के लिए यह स्थिति किसी दुस्वप्न से कम नहीं थी। धीरे धीरे उसका शरीर और मन टूटने लगा। उसके मन में उन महिलाओं के प्रति नफरत भर गई। जब उसने हार मानकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला किया, तब उसे एहसास हुआ कि उसका छोटा भाई हर रात उसके काम से लौटने का इंतजार करता है। अपने भाई को थका हुआ देख छोटा भाई उसकी मदद करने की जिद करता। अपने मासूम भाई को देखकर जे झूठ बोल देता कि वह थका नहीं है। झिंग ही उसकी जीने की एकमात्र उम्मीद थी। जे ने अपने भाई के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि गांव के पवित्र पर्वत पर एक शक्तिशाली पत्थर सोल स्टोन है, जिसकी वजह से पूरे गांव में भयंकर बर्फीला तूफान छाया रहता है। वहां से बाहर निकलने का रास्ता केवल महिलाओं को पता था, इसलिए उसे अपनी योजना टालनी पड़ी। एक दिन झिंग ने घबराते हुए उसे बताया कि रात में उससे बिस्तर गीला हो गया है। यह सुनकर जे के होश उड़ गए। इसका मतलब था कि झिंग अब वयस्क हो रहा है और अब वह भी गांव का प्रमुख बनने के योग्य हो गया है। जे नहीं चाहता था कि उसके मासूम भाई को भी उसी तरह प्रताड़ित किया जाए। उसने तुरंत गांव की महिलाओं की सभा बुलाई और शर्त रखी, वह अपनी आखिरी सांस तक उनकी हर इच्छा पूरी करेगा, बशर्ते वे उसके भाई को गांव से बाहर जाने दें। अगर वे नहीं मानी तो वह आत्महत्या कर लेगा, जिससे गांव का वंश खत्म हो जाएगा। गांव के अस्तित्व को खतरे में देख महिलाओं को उसकी बात माननी पड़ी और उन्होंने झिंग को गांव से बाहर भेज दिया। लेकिन अगले ही दिन जे ने गांव वालों को कानाफूसी करते सुना। गांव की क्रूर महिला नेता ने झिंग का पीछा करने के लिए शिकारी भेज दिए थे और शायद अब तक वह मारा जा चुका था। जब जे ने गुस्से में उस महिला से वादा खिलाफी का कारण पूछा तो उसने बड़ी बेरुखी से कहा, मैंने उसे बाहर जाने देने का वादा किया था, उसकी जान बचाने का नहीं। इस पल जे की उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। वह पागलों की तरह पवित्र पर्वत की ओर भागा। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वह उस जादुई पत्थर की ओर देखते हुए निराशा में चिल्लाने लगा।